बेटा जी कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की ज़ोर शोर से प्रिपरेशन करे होंगे। और मैं भी डेली कोशिश करता हूं कि कम से कम 2 से 3 वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूं, सो दैट कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार जो आपका नवंबर में पेपर है उसमें 40 में से 40 मार्क्स सिक्योर करें। डन बेटा जी। आज बेटा मैं आपको इस वीडियो में रेशियो एनालिसिस का केस स्टडी नंबर 8 कराने वाला हूँ। डन बेटा जी। इसके ऊपर ऑलरेडी बेटा जी मैं पहले बहुत सारी केस स्टडीज़ बना चुका हूँ, जिससे ना केवल आपको फार्मूले और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं बल्कि MCQs भी आप सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो चलिए बेटा जी आइए आज का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। बेटा जी आज के केस स्टडी में क्या है, ये जो आज का केस स्टडी है बेटा जी ये बेसिकली सॉल्वेंसी रेशियो पर बेस्ड है, सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। सॉल्वेंसी रेशियो में आप जानते हैं बेटा जी, सॉल्वेंसी रेशियो में हम कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करते हैं कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने में फाइनेंशियली कितना कैपेबल है, कितनी स्ट्रांग है। उसमें बेटा जी 4 रेशियो कैलकुलेट होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, इसके अलावा प्रोप्राइटरी रेशियो, बेटा जी टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेटा जी इस वीडियो में मैं आपको टोटल चारों के चारों रेशियो ही कवर अप कर लूँगा। तो चलिए आइए बेटा जी, हमको इसमें MCQ में क्या है, डेट इक्विटी रेशियो पूछा है, इसके अलावा प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है, इसके अलावा टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो पूछा है, इसके अलावा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पूछा है। और मेरे पास बेटा जी ये सारी इन्फॉर्मेशन है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मुझको 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है 5 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 15 लाख की, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 1 लाख का, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दिया है 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 2 लाख का, रिजर्व सरप्लस दिया है बेटा जी 6 लाख का, 10% डिबेंचर्स हैं बेटा जी 10 लाख के, 4% पब्लिक डिपॉजिट है बेटा जी 10 लाख की, 6% बैंक लोन है बेटा जी 10 लाख का। ये जो 10%, 4% है, 6% है, इसका मतलब है बदले में मुझे इन पर इतने % इंटरेस्ट देना पड़ता है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बेटा जी 1 लाख है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बेटा जी हम लॉसेस को बोलते हैं, उन लॉसेस को जिन्हें हम अभी राइट ऑफ नहीं कर पाए, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है। इसके अलावा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर की अमाउंट मुझे अलग से भी दी हुई है, ट्रेड पेबल दिए हुए हैं, इसके अलावा करंट लायबिलिटी दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वगैरह दिया हुआ है जो कि 16 लाख का है। और मुझे बेटा जी ये 4 रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। बेटा जी आप जानते हो कि डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है। बेटा जी डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला क्या है। सर डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला हमको मालूम है, इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो बेटा जी मुझे आपको पहले लॉन्ग टर्म डेट निकाल के दिखाना पड़ेगा और फिर शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर बेटा जी मैं आपको लॉन्ग टर्म डेट निकाल कर दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डर फंड निकाल कर दिखाऊंगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला निकालना है बेटा जी, अगर मुझको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो बेटा जी इसका फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। तो बेटा जी यहाँ पर मुझे आपको टोटल एसेट्स भी निकालना है और शेयर होल्डर फंड भी। टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो बेटा जी, टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो। बेटा जी इसका फार्मूला क्या है, आप जानते हो इसका फार्मूला है, सर इसका फार्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। जी बेटा। इसके अलावा बेटा जी मुझको यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म डेट और टोटल एसेट्स है। उसके नेक्स्ट बेटा जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूँ तो इसका फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन बेटा जी इंटरेस्ट। तो आपको ये पूरा का पूरा सॉल्वेंसी रेशियो बेटा जी इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। डन। चलिए आइए बेटा जी, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा जी हमको दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा जी किस में आता है, शेयर होल्डर फंड में। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर में लिख दिए, यानी मैं इसको किस में लिखूंगा बेटा जी, शेयर होल्डर फंड में। तो आपको याद रह जाए तो यहाँ पर ये शेयर होल्डर फंड में आएगा। उसके बाद बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल किस में आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है। तो यहाँ पर बेटा जी 15 लाख रुपए को मैं शेयर होल्डर फंड में प्लस कर लेता हूँ। तो जो चीज़ें शेयर होल्डर फंड में आती हैं, यानी जो ऑनर का पैसा होता है, उसको ही हम शेयर होल्डर फंड कहते हैं। इसके अलावा बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है,
हमको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया बेटा जी, ये भी शेयर होल्डर फंड में आता है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व भी सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है। और रिजर्व सरप्लस, बेटा जी जो रिजर्व सरप्लस होता है वो क्या होता है बेटा जी, रिजर्व सरप्लस जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों का टोटल दिया होता है। बेटा जी रिजर्व सरप्लस एक हेडिंग है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बेटा जी अब टीचर ने हमें क्या किया, टीचर हमारा कंसेप्ट चेक करना चाहता है। उसने क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, P&L भी दे दिया और उसकी मेन हेडिंग भी दे दी। तो बेटा जी मैं मजाक में स्टूडेंट को बोलता हूँ ये तो हो गया बाप और ये हो गए उसके बेटे। तो बेटा जी अगर बाप और बेटे दोनों दिए हों तो हम बेटा बाप से डीलिंग करेंगे, यानी हम क्या लेंगे, रिजर्व सरप्लस, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग इन चीज़ों को नहीं लूंगा, ना तो मैं इसको लूंगा, ना इसको लूंगा, ना इसको लूंगा। मैं इन सब चीज़ों के सम टोटल को लूंगा जो कि कितना दिया हुआ है, 6 लाख रुपए का। तो रिजर्व सरप्लस ले लिया। उसके बाद बेटा जी मुझको दिया हुआ है क्वेश्चन में डिबेंचर्स, बेटा जी ये लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आते हैं। पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म डेट में आती है। इसके अलावा बेटा जी बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म डेट में आता है। तो मैं इन तीनों चीज़ों को जोड़ लूँ तो बेटा जी मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। तीनों की अमाउंट बेटा जी कोइंसिडेंसली 10-10 लाख रुपए दी हुई है। तो बेटा जी अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। अब 10-10 लाख प्लस करूँगा तो बेटा जी ये कितना हो जाएगा, 30 लाख रुपीज़ आ जाएगा। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। बेटा जी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो हैवी लॉसेस होते हैं जिन्हें हम एक साथ P&L से कवर अप नहीं करते, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। इसमें बेटा जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आते हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर्स आते हैं और अंडरराइटिंग कमीशन आता है। तो बेटा जी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर डिस्काउंट आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन आता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेटा जी यहाँ पर एक तरीके से वही बाप और बेटे वाला कंसेप्ट लगेगा, ये पापा हैं और ये उसके अंदर आने वाली बेटा जी आइटम है। तो आपको बाप और बेटा दोनों दिए हो तो बेटा जी हम बाप से डीलिंग करेंगे, यानी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को लेंगे और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को बेटा जी यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यानी जो लॉसेस होते हैं जिन्हें हम P&L में अभी चार्ज नहीं कर पाए थे उन्हें घटा देते हैं। तो बेटा जी अगर मैं इनको घटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एडलेस करने से 20, 26, 25 लाख रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। फिर मुझे क्वेश्चन में बेटा जी ट्रेड पेबल दिए हैं और क्रेडिटर दिए हैं। बेटा जी ट्रेड पेबल बोलते हैं क्रेडिटर और BP को, और इसके अलावा मुझे करंट लायबिलिटी दी है। आप जानते हैं बेटा जी करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर भी आते हैं, BP भी आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी आता है बेटा जी, यहाँ तक कि परपोज डिविडेंड भी आता है। तो बेटा जी अगर मेरे को ये आइटम भी दी हुई है और इनकी हेडिंग भी दी हुई है तो बेटा जी अगर बाप और बेटा दोनों दिए हो तो हम किससे डीलिंग करेंगे, बाप से। तो करंट लायबिलिटी बेटा जी कितनी है मेरे पास, 5 लाख रुपए की। तो ये मेरे पास बेटा जी करंट लायबिलिटी हो गई 5 लाख रुपए। टोटल एसेट्स कैसे निकलेगा बेटा जी, आप जानते हो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, यानी सारी एसेट्स किसके बराबर होंगी, सारी लायबिलिटी के बराबर में। तो लॉन्ग टर्म डेट हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया और करंट लायबिलिटी हो गया। बेटा जी मेजर जो हेडिंग होती है लायबिलिटी की वो तीनों होती हैं। अगर मैं तीनों लायबिलिटी प्लस कर दूं तो वो टोटल लायबिलिटी हो जाएगी विच इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो ऐसे में बेटा जी 30 लाख रुपए प्लस 25 लाख रुपए और बेटा जी 5 लाख रुपए, अगर मैं इन सब को जोड़ दूं तो मेरी टोटल एसेट्स कितनी आ जाएंगी बेटा जी, 60 लाख रुपीस आ जाएंगी बेटा जी। अब बेटा जी मैंने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, अब मैं जल्दी से इन्हें फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। बेटा जी मेरा लॉन्ग टर्म डेट कितना है, सर हमारा लॉन्ग टर्म डेट है 30 लाख रुपीज़ का बेटा जी, लिख लिया मैंने। उसके बाद बेटा जी शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड है 25 लाख रुपए का। बेटा जी अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं चाहूँ तो इसको बेटा जी यहाँ से 0 0 हटाकर इसको छोटा कर सकता हूँ। 5 से डिवाइड करूंगा तो बेटा जी आंसर आएगा 6:5। तो इसका आंसर है बेटा जी B। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है बेटा जी। शेयर होल्डर फंड हमारा कितना है, शेयर होल्डर फंड है बेटा जी 25 लाख रुपीज़ का। इसके अलावा टोटल एसेट्स कितनी है बेटा जी, 60 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ पर बेटा जी मैं अपॉन में 60 लाख रुपीज़ रख देता हूँ। टोटल एसेट्स इंटू 100 करूँगा तो बेटा जी परसेंटेज आएगा 41.66%। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी B। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट रेशो। टोटल एसेट्स हमारी कितनी है बेटा जी, टोटल एसेट्स हैं 60 लाख रुपीज़ की।
इसके अलावा बेटा जी लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं, 30 लाख रुपीज़ के। बेटा जी अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2:1, तो यहाँ पर बेटा जी इसका आंसर हो गया सी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है तो बेटा जी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देखिए बेटा जी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स गिवन है बेटा जी 16 लाख रुपए का। अब बेटा जी मुझको क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। बेटा जी ये 10 लाख पे 10%, 10 लाख पे 10% बेटा जी इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 लाख रुपए का। डन बेटा जी, ये हो गया 1 लाख का इंटरेस्ट। फिर 10 लाख पे 4% इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा जी, 40,000 का। 10 लाख पे 6% इंटरेस्ट निकालूंगा तो बेटा जी कितना इंटरेस्ट निकलेगा, 60,000 रुपये का। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बेटा जी मेरा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 लाख का। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो बेटा जी मेरा आंसर आ जाएगा 8:1। तो यहाँ पर बेटा जी इसका आंसर है ए। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको रेशियो एनालिसिस का सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया, सो दैट कि आपको एक वीडियो से इसका केस स्टडी भी समझ में आ जाए और आपको सारे सॉल्वेंसी रेशियो के फार्मूले भी रिकॉल हो जाए। बेटा जी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इसी तरह का एक केस स्टडी बनाया है, प्रैक्टिस केस स्टडी नंबर 1 नंबर 8। बेटा जी इसमें जैसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया एग्जैक्ट उसी के जैसा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है और यहाँ पर उसी तरह के आपको फार्मूले कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा जी आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बाद में इस केस स्टडी को सॉल्व करके जो भी आपके आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के ए बी सी डी जो भी आ रहे हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। लेटर ऑन फ्यूचर में मैं आपके साथ इसके आंसर शेयर करूंगा। डन बेटा जी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।